नाज़रीन, दुनिया की सियासत एक तेज रफ्तार शतरंज की बाजी खेल रही है और हर चाल के साथ ताकत के तवाजुन में हलचल मच रही है। पुराने इत्तेहादी नए फरीक तलाश कर रहे हैं, तजारती मुआहदे स्ट्रेटेजिक हथियार बन रहे हैं और अस्करी ताउन की लाइंस नए सिरे से खींची जा रही हैं। इस बदलते मंजरनामे में पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां हर मुलाकात, हर मुआहदा और हर बयान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत के हिसाब किताब को बदल सकता है। इसी पस मंजर में अगस्त के महीने में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का अमेरिका का दूसरा अहम दौरा मुतवक्के। इस शेड्यूल का सबसे हसास और स्ट्रेटेजिक लम्हा वो होगा जब वो सेंटकॉम का दौरा करेंगे, एक ऐसा कमांड सेंटर जो मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में अमेरिकी अस्करी ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी है। दौरे की हतमी तारीख फिलहाल बताई नहीं गई, लेकिन यह तय है कि ये मुलाकातें अमेरिकी अस्करी क़यादत, पेंटागन और वाशिंगटन के पॉलिसी साज टीम के साथ बराह रास्त राब्ते का नायाब मौका होंगी। भारत में इस दौरे ने पहले ही खलबली मचा दी है। नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स और मीडिया में यह बहस जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान को इस हसास वक्त में अमेरिका की यह हाई लेवल एक्सेस किस तरीके से मिल रही है, खासतौर पर जब खुद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात, रूसी तेल की खरीदारी, तजारती तनाज़ात और एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पर इख्तलाफात के बायस दबाव के अंदर है। लेकिन मामला सिर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात का नहीं, आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। मोदी तवील वक्फे के बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं, एक ऐसा कदम जो बीजिंग और नई दिल्ली ताल्लुकात में बर्फ पिघलाने या मजीद पेचीदगियां पैदा करने, दोनों में से कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुमकिना मुलाकात की खबरें गर्दिश में हैं, जो अगर हो जाती हैं तो यूक्रेन तनाज़ा और मगरबी इत्तेहाद के बयानी में भारी असर पड़ेगा। नए आलमी ब्लॉक्स और इत्तेहाद उभरते जा रहे हैं, पुराने इत्तेहाद अपनी पोजीशंस तब्दील कर रहे हैं और आलमी ताकत का मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ खिसकने की बहस फिर से तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आलमी पार शिफ्ट में एक स्ट्रेटेजिक विनर के तौर पे उभर रहा है या ये सब कुछ महज वक्ती जुग्राफियाई फायदा है? इसी पे बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। मंसूर अली खान साहब, फील्ड मार्शल का अगस्त का जो दौरा मुतवक्के है, ये दौरा आप खास तौर पे अगर सेंटकॉम तक रसाई की बात करें, पाकिस्तान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए कितनी अहम सिचुएशन? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, यस, बड़ी इंटेलिजेंटली जो है वो इसे प्ले किया गया है और इसमें पूरी टीम को मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या वजीर खारजा इसहाक डार साहब हों, सबने अपना अपना एक किरदार अदा किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैन अल-अक़वामी जो मामलात होते हैं ना, ये मफादात की बुनियाद के ऊपर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं होते कि वन फाइन डे डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है, तो इसलिए इतनी ठंडी हवाएं जो है वहां से चल रही हैं। जाहिर बात है उनके मफादात हैं और जो वो पोजीशन इंडिया के अगेंस्ट ले रहे हैं, उनको भी इस बात का पता है कि इंडिया को मजीद तकलीफ देने के लिए, इंडिया को हर्ट करने के लिए भी उनको सबसे आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान की फेवर करें। एक पॉइंट ये है। दूसरी बात, जारी बात है, मेरे ख्याल में खारजी मामलात के हवाले से पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप की खिदमात थी, जो उसने कहा कि जी हमने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, अब तक तकरीबन 32 से 33 दफा ये बात कह चुका है कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने उसे एक्नॉलेज किया, लेकिन इंडिया आज तक उस बात को नहीं मानता। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो हर मामले को बड़ा पर्सनली लेता है, वो चाहे उसकी लोकल पॉलिटिक्स हो या बैन अल-अक़वामी मामलात हो। अगर उसकी खिदमात को या उसकी बात को या वो जो कुछ कह रहा है, अगर आप उसको सेकंड करते हैं तो उसके डिविडेंड्स मिलते हैं। और पाकिस्तान ने उसकी बात को सेकंड किया है, उसके मौक़िफ़ को सेकंड किया है, सपोर्ट किया है। इवन दो, मैं तो जाहिर बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का आगाज़ किया था और जब उसकी मियाद का आगाज़ हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी रिजर्वेशंस थी कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म का ये शख्स है। लेकिन नाउ आज जब इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं, अभी तक ये चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। ये कितनी देर तक आगे चलेगा, तब तक होगा, क्योंकि माजी के अंदर भी अगर आप तारीख उठा के देखें पिछले 78 साल की, तो उसमें पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है ना, वो लव हेट रिलेशनशिप रहा है। कभी करीब आए हैं तो बहुत करीब आए हैं, और अगर दूरियां हुई हैं तो इतनी दूरियां हुई हैं कि वहां के सदर ने यहाँ के वजीर आजम को फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा, इमरान खान साहब के दौर के अंदर। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि 10 दिन के अंदर अंदर मार्को रूबियो 2 दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को फोन करते हैं। सो एक रिलेशनशिप का आगाज है, कितनी देर तक चलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। बायलैटरल ट्रेड है, दो तरफा मफादात हैं, दोनों तरफा मफादात को किस तरीके से हल किया जाए पे सवाल ये है कि तेल के लेके जिस तरह का बयानिया अपनाया गया है और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे इसको बड़ी हीट मिली है, क्या आप ये समझते हैं कि ये देरपा मुआहिदा हो सकता है या जमीनी हकायक के मुतरादिफ हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक तो ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, मतलब ये तो अभी तक सिर्फ एक ऐलान है ना कि जनाब तेल की दरियाफ्त होगी और उसके बाद जो है वो हम मिलके यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से तेल निकलना शुरू होगा। फिलहाल तो ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अभी तक तो दूर दूर तक कुछ नहीं है।
अब हमने इस किस्म के बयानात जो है, मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत से होते थे, फलां जगह से गैस निकल आएगी, फलां जगह से तेल के कुएं निकल आए हैं, और उसके बाद देखिएगा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की शुरू हो जाएगी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्केप्टिकल हूं इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन जब तक मैं कम से कम कोई चीज ऑन ग्राउंड नहीं देखूंगा जहां पे मुझे वर्किंग सिस्टम नजर नहीं आएगा, ड्रिलिंग शुरू नहीं होंगी, ऑयल फील्ड्स के बारे में पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पे हैं, हम्म। क्योंकि कम से कम पब्लिक डोमेन के अंदर तो ये कहीं नहीं है। अब आम तौर पे ठीक है, इसके ऊपर सीक्रेसी के अंदर भी काम किया जाता है, इस किस्म की चीजों के जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, या इसको सैटेलाइट्स के जरिए जो चेक किया जा रहा होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अक्सर औकात पब्लिक डोमेन में नहीं होती बातें, लेकिन कम से कम जब तक ये चीजें पब्लिक डोमेन में नजर ना आना शुरू हो, और उसके उस पहिए के चलने के बाद इसके फवायद जो है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंचना शुरू हो, मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। अच्छा, अगर इस पे अगर देखा जाए इसी रिलेशन के ऊपर जो पाक अमेरिका ताल्लुक इस वक्त है, आप क्या समझते हैं कि भारत चाइना के किस हद तक करीब होगा? मोदी का मुतवक्का दौरा चाइना का और फिर ट्रंप की मुतवक्के मुलाकात प्यूटन के साथ, हम आलमी डिप्लोमेसी में किस हद तक हॉटस्पॉट के अंदर मौजूद हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ना, आपको 1 मिनट के लिए सबसे पहले जरा उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो ये चाहता है कि मेरा हिस्ट्री के अंदर नाम जो है ना वो गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाए। हम्म। मैं एक ऐसा अमेरिकी सदर जो है मैं साबित हूं जो हर जगह पे जो है वो जंगें रुकवा रहा है। मतलब अभी तक वो अगर आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 3 जंगों का क्रेडिट वो ऑलरेडी ले चुका है कि मैंने इसको जो है मैं खत्म करवाया है। इजराइल ईरान की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की बात हो, अब वो ये भी चाहता है कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। हम्म। तो इस सारे मामले के अंदर आपको उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो इस बुनियाद के साथ वो आगे चल रहा है। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक हर्डल के तौर पे सामने आता है। वो जो उसने अपने जेहन में प्लान बनाया हुआ है, वो समझता है कि इंडिया मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, हम्म। मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहा जो मुझे उससे देना चाहिए। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के पास ऑप्शन भी सिर्फ अगर बचती हैं तो वो अल्टीमेटली उसके बाद रशिया और चाइना बनता है। सही। अच्छा, रशिया के हवाले से भी इंडिया ने जो है अपनी जो पोजीशन ली थी रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान, तो इंडिया ने कहा था कि हमारी न्यूट्रल पोजीशन होगी, ना हम रशिया की साइड लेंगे ना यूक्रेन की साइड लेंगे। रशियंस ने एक्चुअली उस वक्त इस बात को बहुत माइंड किया था। और जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो रशिया की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया था। और उस वक्त इंडिया को इस बात की बड़ी चुभन थी कि रशिया ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। चाइना का जहां तक ताल्लुक है, आप सिर्फ इंडिया का दोगलापन इस बात के ऊपर देखिए कि जब वो जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, तो इन्होंने टर्की के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया था। और इन्होंने इस बात के ऊपर एतराज किया था कि जी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो टर्की से आए थे, हम्म। तो हमें टर्की के अगेंस्ट चलना है। इन्होंने अपने बॉलीवुड को कह दिया आप वहां पे जो है फिल्में शूट करना बंद कर दें। टर्किश कंपनी एक इनके एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज देती थी, उसे उन्होंने बेदखल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल कर दिया। लेकिन जहां तक चाइना की बात आती है, चाइना के साथ ये लोग जंग भी कर चुके हैं। जो इनके जहाज गिरे वो उसमें J-10C जो पाकिस्तान का जहाज है उसने अपना किरदार अदा किया। चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप जो है वो मतलब पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन इंडिया इतने टाइट स्पॉट के अंदर फंस चुका है कि आप वो जैसे कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो इनको चाइना को भी जो है वो अपना बाप बनाना पड़ेगा, उनको वो जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। आप उठा के देखिए ना, अमेरिका के साथ नाराजगी, कनाडा के साथ नाराजगी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, बांग्लादेश के साथ नाराजगी, सारे मुल्कों के साथ तो इनकी नाराजगी है। तो तो फिर चाइना के साथ मेरा एक सवाल ये है कि चाइना के साथ पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में पाकिस्तान की पोजीशन कहां पे है? हमें बहुत सारे तहफुजात का सामना है, बहुत सारी बातें हैं कि अगर अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो चाइना की सरमायाकारी कम हो जाएगी, किस किस को नाराज करेंगे। ब्रिक्स के खिलाफ पूरा महाज अमेरिका ने खोला हुआ है। तो हम स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में सारी जगहों के ऊपर अगर हम देखें तो अभी भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके साथ सिवाय भारत के हमारी कोई मुंहमारी हो या उसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए हों। तो इसमें हम कहां पे हैं और कितने मौकों पे हम मजीद फायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये जो बैलेंसिंग एक्ट होता है ना फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। खास तौर पे जब तनाज़ात सामने आते हैं, जंगें सामने आती हैं, तो उस दौरान एक बैलेंसिंग एक्ट रखना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से जो एक जो 3 डायमेंशनल ये जो वॉर हुई थी, उसके अंदर तो बहुत जबरदस्त अपना बैलेंसिंग एक्ट रखा। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक लंच किया। लेकिन ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, ईरान भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज करता है। बट विज़ चाइना एंड अमेरिका, ये एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी सुपर पावर्स जो हैं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के दोनों के साथ ही ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सीपैक के हवाले से हम सब जानते हैं कि चाइना की किस तरह की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी इस बात का ऐलान कर चुका है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ऑयल के हवाले से जो है हम ड्रिलिंग करेंगे। सही। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टेस्ट फॉर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री। और क्या वो इसमें से निकल पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर ये निकला है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी।